जहां धुआं होता है वहीं आग भी होती है। गोरखपुर के तिवारी हाता में जो धुआं उठा वो सिर्फ विरोध का नहीं था, वो था सत्ता और विपक्ष के बीच सुलगती जंग का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। 25 जून यानी आज गोरखपुर का तिवारी हाता अचानक राजनीतिक रणभूमि में तब्दील हो गया। मोहल्ले में सन्नाटा नहीं बल्कि वापस जाओ के नारों की गूंज थी। इन नारों के बीच टकराव हुआ, शब्दों की जंग पहले छिड़ी, फिर धक्का मुक्की और फिर शारीरिक झड़प तक बात पहुंच गई। देखते ही देखते वहां सियासी संग्राम का दृश्य बन गया, जिसे पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित करना पड़ा। इस विरोध ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उकसाया और वो उसी स्थान पर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मौके पर ही प्रेस से बात करते हुए कहा, ये सरकार व्यापारियों को डरा रही है, गरीबों को उजाड़ रही है। सड़क चौड़ीकरण की आड़ में जिन घरों में चूल्हा जलता है उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये कैसा विकास है जिसमें आम आदमी की बुनियादी जरूरतें ही रौंदी जा रही हैं। उधर भाजपा विधायक विपिन सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे ड्रामे कर रही है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद इटावा स्थित माता प्रसाद पांडे के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ पांडे ने बेहद ऊर्जा और विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कार्यकर्ता सिर्फ प्रचारक नहीं, परिवर्तन के वाहक हैं। पार्टी की रीढ़ वही है जो हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मैं उनके सम्मान और संघर्ष के लिए हर समय तैयार हूँ। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर करारा हमला करते हुए कहा कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, बिजली दरें बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं और सरकार सिर्फ प्रचार में लगी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता को सच्चाई बताई जाए। पांडे ने पीडीए कार्यक्रम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को मजबूत करने का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएं। साथ ही सपा सरकार की जनहितैषी योजनाएं जैसे समाजवादी पेंशन, मुफ्त इलाज, छात्रवृत्तियां और रोजगार योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। इस बैठक में प्रदेश सचिव अजय चौधरी, जिला महासचिव कमरुज्जमा खान, विधानसभा अध्यक्ष बबलू खान, सुनील यादव, कमाल अहमद, प्रकाश यादव, रिंकू तिवारी समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। गोरखपुर की ये हलचल और इटावा की ये ऊर्जा इस बात के संकेतक है कि सपा आने वाले चुनाव को सिर्फ जीतने नहीं, सत्ता को फिर से जनसेवा का माध्यम बनाने की तैयारी में। अब सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ तिवारी हाता तक सीमित रहेगा या पूरे प्रदेश में लहर बनकर उभरेगा।